हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज थोड़ा हमारा लेक्चर लेट हो गया, दैट इज रिगार्डिंग डेली करंट अफेयर्स, बट कोई बात नहीं, हम अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। डेली करंट अफेयर्स आपको पता होगा, आज जो मैं करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूँ वो है 17 और 18 जून का करंट अफेयर्स, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, लेक्चर्स को हम एमसीक्यू फॉर्मेट में करेंगे और जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेरा मानना आज का लेक्चर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम क्वेश्चन है बट टू द पॉइंट क्वेश्चन है, तो इसलिए क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिएगा। कोई लेक्चर को एंड तक जरूर देखना अगर आपको मार्क्स स्कोर करने। कुछ क्वेश्चन मैंने एंड में डाले हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको अपनी बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूँ। दैट इज 11 मंथ करंट अफेयर्स। आप यहाँ देख सकते हैं जून, दैट इज अगस्त 2023 से लेकर जून 2024 तक की सारी करंट अफेयर आपको एक सिंगल बुकलेट में अवेलेबल हो जाएगी। ओके, अगर आप एग्जाम अभी लेटेस्ट देने वाले हैं तो आपके लिए लेटेस्ट करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये कैसे मिल सकती है आपको? नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप पिंग करिए, याद रखिए व्हाट्सएप करिए और यू विल गेट द डिटेल्स। इसके साथ साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। मतलब ये बुकलेट की याद रखिए, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करूंगा, ईजिली विद इन 2 मिनट्स आपको मिल जाएगी। आप कहीं पर भी होंगे, आपको सॉफ्ट कॉपी याद रखिए व्हाट्सएप पे ही शेयर कर दूंगा मैं। उसके बाद क्या होगा, इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। मैं आपको एक गूगल ड्राइव की लिंक दूंगा जहां पर आपको अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि डेली करंट अफेयर्स, वीकली, ये सारी चीज़ें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और अदर फ्यूचर की भी जो करंट अफेयर्स रहेगी वो भी उस ड्राइव में अपलोड होती रहेगी। तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद लाइफ टाइम करंट अफेयर्स आपको मिलती रहेगी। सो देर नहीं करिए, जो भी सीएस स्टूडेंट्स है तुरंत व्हाट्सएप पे पिंग करिए और ये ऑफर आप ले सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, क्योंकि बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से लेक्चर को बनाया गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच सिटी डिड 2-डे इंडिया IORA। ठीक है, IORA का मैं फुल फॉर्म भी बताऊंगा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। एक्चुअली क्या है, जो इंडियन ओशन के अराउंड कंट्रीज हैं उनको, उनका एक ग्रुप है, दैट इज IORA। ठीक है, जो कि 1997 में फॉर्म हुआ था। ओके, और इंडिया भी ऑफकोर्स इसका मेंबर है। तो इंडिया और IORA का क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और ये कहां पर कंक्लूड हुआ है, कहां ये कॉन्फ्रेंस हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अभी 2024 में हुआ है रिसेंटली। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर रखिए, याद रखिए, दैट इज न्यू दिल्ली है। ठीक है, क्या आंसर है? न्यू दिल्ली। अब आप सोचोगे सर ये 2 डे का इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हुआ जो कि न्यू दिल्ली में हुआ, व्हाट इज दिस IORA? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। मैंने अभी आपको बताया ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर अराउंड 23 कंट्रीज का ये ग्रुप है, जिसमें इंडिया भी मेंबर है। और ये फॉर्म हुआ था कब? 7 मार्च 1997 में फॉर्म हुआ है। तो आपको ईयर भी याद रखना कब फॉर्म हुआ। और उसका हेडक्वार्टर देखिए कहाँ है, मॉरिशस में है। ठीक है, और कंट्रीज कौन है? मैंने भी बताया, इंडियन ओशन के अराउंड जो कंट्रीज हैं वो उनका ये ग्रुप है। ठीक है, तो उसी के लिए देखिए क्रूज टूरिज्म की कॉन्फ्रेंस हो रही है, अच्छी बात है। क्रूज टूरिज्म भी एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है फॉर द टूरिज्म। उसकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कहाँ हो रही है, या तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, IORA के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑन विच डे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2024 इज सेलिब्रेटेड। ओके, अब ये डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंपॉर्टेंट डे है, याद रखिएगा, जून मंथ का इंपॉर्टेंट डे है, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसकी थीम भी पूछी जाती है। तो पहले तो आपको डे याद रखना है, डे क्या होगा। देखिए ऑप्शन इतने सारे दिए गए हैं, वी डायरेक्टली गोइंग टू द करेक्ट आंसर। इसमें आपको करेक्ट आंसर याद हो जाए, 17 जून को याद रखिएगा ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब आपसे पूछाएगा ऑफ कोर्स इसका एजेंडा क्या होगा, तो सबको क्लियर है, टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द, याद रखिएगा, प्रेसिंग इशू जो आपको पता है डिग्रेडेशन हो रहा है, ड्रॉट हो रहा है, उसी के अवेयरनेस के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज थीम, जो एग्जाम में पूछी आती है। थीम आपको याद रखना है, क्योंकि थीम से क्वेश्चन जरूर आते हैं। थीम इस बार की क्या थी? थीम थी यूनाइटेड फॉर लैंड, आर लेगेसी, आर फ्यूचर। तो आपको ये थीम याद रखना है, यूनाइटेड फॉर लैंड, आर लेगेसी, आर फ्यूचर। ये थीम डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो यू शुड रिमेंबर द डे एज वेल एज थीम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ एक पर्सन देख रहे होंगे, इनकी मैंने पहले भी क्वेश्चन कवर किया हुआ है, ये उस टाइम पे इलेक्ट हो गए थे, बट अब याद है कि रिसेंट इनकी अपॉइंटमेंट हो गई है। कौन है? नाम है इनका पीटर पेलेग्रिनी। ओके, रिसेंटली शॉन इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अभी प्रेसिडेंट रिसेंटली इन्होंने ओथ ले ली है, प्रेसिडेंट बन गए हैं। किस कंट्री के बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, मैंने बताया हुआ, डिस्कस किया हुआ है। करेक्ट आंसर स्लोवाकिया। याद देखिए, स्लोवाकिया यूरोप की कंट्री है। मैं आपको एक बात यहां बताना चाहूंगा, आप यूरोप का अगर मैप देखेंगे तो आपको ये कंट्री दिख जाएगी, स्लोवाकिया। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, स्लोवेनिया भी एक कंट्री है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्लोवाकिया
स्लोवाकिया और स्लोवेनिया में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों ही यूरोप की कंट्री है, बट ये है स्लोवाकिया। इसके ऊपर आप देख सकते हैं पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, नीचे हंगरी है, सब कंट्रीज हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। तो ये अभी वहां के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच क्रिकेटर अनवील हिज ऑटोबायोग्राफी, जिसका टाइटल है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ओके, जो भी क्रिकेट फैन होंगे कुट्टी के नाम से आई थिंक कुछ लोग गेस कर पा रहे होंगे उस क्रिकेटर के नाम पे, बट अगर आप लोग नहीं क्रिकेट देखते हैं कोई बात नहीं, डायरेक्ट याद कर लो इसका करेक्ट आंसर क्या है। इंडिया के ऑफ स्पिनर हैं जिनका नाम है आर अश्विन, ठीक है, बहुत फेमस क्रिकेटर हैं, आपने इनको देखा होगा, ठीक है। ये आईपीएल में राजस्थान की टीम से अभी प्रेजेंटली खेलते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर अश्विन, इनकी ये देखिए ऑटोबायोग्राफी है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन अ बुक विच हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ठीक है। तो आरबीआई में जो लास्ट 25 ईयर में इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स हुए हैं, जो भी चीजें हुई हैं, उसी के रिगार्डिंग ये बुक लिखी गई है, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके ऑथर कौन है, ठीक है। अभी देखिए बुक मैंने लिख रखी है, यहाँ पे ऑथर का नाम भी लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, दैट इज अल्पना किलावाला। ओके, सो अल्पना किलावाला इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बुक से ऑथर से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये ऑथर और बुक याद रखनी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट आई थिंक। ओके, क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री इज सेड टू बी द 6th कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन। ओके, 6th कंट्री कौन है, इसका खुद का डीप सी मिशन होने वाला है, अभी ट्रायल्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, मैं बता दूं सितंबर 2024 में। कौन सी वो कंट्री, आई थिंक आप गेस कर सकते हैं, यस योर कंट्री, दैट इज इंडिया, आर कंट्री इंडिया। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है इंडिया। आप कहेंगे सर 6th कंट्री है, और 5 कंट्री कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ यार, कि यूएसए है, ठीक है, लिख लीजिए, चाइना है, ठीक है, यूएसए चाइना, और फिर एक तो आपको पता रशिया होगी, ठीक है, 3 कंट्रीज आपने सीधे लिख ली, ठीक है, फिर फ्रांस है, और फिर लास्ट जो है वो जापान है, ठीक है। तो ये 5 कंट्री ऑलरेडी थी जिन्होंने ऑलरेडी अचीव कर रखा है, अब ये इंडिया जो होगी वो 6th कंट्री बन जाएगी ये अचीव करने के बाद। अब आप कह रहे होंगे सर ये डीप सी मिशन में इंडिया क्या करने वाली है, आप यहाँ पर देखिए, आपको एक दिख रही होगी, यहाँ पर सबमर्सिबल दिख रहा होगा जिसका नाम है समुद्रयान, ठीक है, जिसका नाम है मत्स्य 6000 मतलब ये 6000 डीप तक ये जा सकती है, जिसमें 3 लोग याद रखिएगा इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मत्स्य 6000 समुद्रयान इसका नाम है, ठीक है, और ये जो है 6000 मीटर तक जा सकती है, देखिए लिखा भी है मत्स्य 6000, 3 पर्सन सबमर्सिबल, मतलब 3 लोग इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है, और ये 6000 मीटर तक सी के अंदर जाएगी। इसको डेवलप किया है, इस वेसल को डेवलप किसने किया है, तो चेन्नई बेस्ड याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT ने इसको डेवलप किया है, और ये अब 6th कंट्री इंडिया को बना देगी। इसके ट्रायल्स मैं बता दूं अभी रिसेंटली अनाउंस हुए हैं, इसके ट्रायल्स जो है फर्स्ट ट्रायल जो सितंबर 2024 से स्टार्ट होंगे, और फिर सब्सिक्वेंटली ट्रायल्स जो है 2026 तक चलेंगे। ओके, तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि अब इंडिया जो है वो 6th कंट्री बनने वाली है टू ज्वाइन दिस इलाइट नेशन। 5 कंट्रीज कौन सी है वो मैंने आपको बता दिया, ये भी क्वेश्चन आपसे मत्स्य 6000 के बारे में पूछा सकता है, व्हाट इज दिस। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, नाम क्या है, तरंग शक्ति इन अगस्त 2024। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कौन होस्ट करने वाला, अदर कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करेंगी, इसको अगस्त 2024 में होगी, और ये एक्सरसाइज भी होस्ट करने वाली है इंडिया। दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है। और देख सकते हैं मैंने लिख भी रखा है अगस्त में होने वाली एक्सरसाइज। अदर कंट्रीज जो पार्टिसिपेट करने वाली है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूके, याद रखिएगा UAE, यूके, यूएसए, ये सारी कंट्रीज आप देखेंगे इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। देखो जब बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है ना, तो इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना होता है ये एक्सरसाइज हो कहाँ रही है, ये हो रही है इंडिया में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट पुलिस लॉन्च द मिशन निश्चय, याद रखिएगा मिशन निश्चय लॉन्च किया है, किस स्टेट की पुलिस ने, ओके, और किस लॉन्च किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। या बीएसएफ का इंपॉर्टेंट रोल है, बीएसएफ के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है, और ये लॉन्च किया है पंजाब ने। पंजाब में आप देखते हैं ड्रग्स के बहुत इश्यूज हैं, उसी को टैकल करने के लिए याद रखिए स्टेट पुलिस ने वहां पर मिशन निश्चय लॉन्च किया विद द हेल्प ऑफ बीएसएफ एंड विलेज डिफेंस कमिटीज के मिल के साथ। याद रखिए मिलके वो 1 वीक ड्राइव लॉन्च कर रहे हैं अगेंस्ट ड्रग्स, याद रखिएगा इन द फैजिलिका डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो दिस अ ग्रेट थिंग कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि देखिए इस साल भी यूपीएससी में किस तरह मिशन सद्भावना क्वेश्चन आया है। मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि मिशन जो रहते हैं ना, इनको जरूर गो थ्रू करो, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, और आपको पता है पाकिस्तान से बॉर्डर लगी हुई है, तो ड्रग्स का बहुत बड़ा चेन बना हुआ है पंजाब में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? इंडिया की रिसेंटली रैंक क्या है? मैं बता दूं 180 कंट्रीज की रैंकिंग आई है, उसमें इंडिया की रैंक क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कंसर्निंग रैंक है इंडिया की आउट ऑफ 180 कंट्रीज और इंडिया की रैंक है 176। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है और आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया की रैंक है 176। दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इस इंडेक्स में रैंक 1 पर कौन है? ठीक है, इंडिया की रैंक तो चलो पुअर है, बट रैंक 1 पर कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे कि रैंक 1 पर कौन है। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, इंडिया की रैंक है 176, मैंने बता दिया। रैंक 1 आप मुझे बताएंगे। ओके, क्योंकि कुछ होमवर्क आपको भी देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। हु डिप्लॉयड MI-17 हेलीकॉप्टर टू कंट्रोल फॉरेस्ट फायर इन बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? पहली बात तो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, पहली बात ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ है? क्वेश्चन ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में। रीजन बता दो, उत्तराखंड में आप देखते हैं फॉरेस्ट फायर का बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं, फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो अभी देख रहे हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी फॉरेस्ट फायर हुई, जिसकी वजह से याद रखिएगा इंडियन एयरफोर्स ने, ऑप्शन नंबर डी, ने MI-17 हेलीकॉप्टर्स को वहां पर डिप्लॉय किया। याद रखिए इस तरह की फॉरेस्ट फायर हो रही है उत्तराखंड में, दिस अ कंसर्निंग इशू। ओके, तो ये अभी पूछा जाता है ये हेलीकॉप्टर किसने डिप्लॉय किया? इंडियन एयरफोर्स ने किया। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है जो कि न्यूज में है? याद रखिएगा दैट इज एट उत्तराखंड। ओके, चलिए, और उत्तराखंड के सीएम का नाम तो सबको पता है, धामी जी हैं। गवर्नर का नाम, उत्तराखंड के गवर्नर का नाम क्या है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th में आते हैं। इंडियन रेलवे कंप्लीटेड द फर्स्ट ट्रायल रन ऑन द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ऑन विच रिवर? ओके, तो वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पे पहला ट्रायल रन हो चुका है। दिस अ ग्रेट, दिस अ अमेजिंग थिंग इंडिया अचीव कर पाई है। बता दूं इवन एलिफेंट टावर से भी इसकी हाइट ज़्यादा है। ठीक है, और ये है चिनाब रिवर पर। कहाँ पर है? चिनाब रिवर पर, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर है। याद रखिएगा ब्रिज की आप देखिए वॉज बिल्ड इन 359 मीटर्स ओके अबव द चिनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, और ये 35 मीटर टॉलर है देन एलिफेंट टावर। तो इट्स अ ग्रेट थिंग, देख सकते हैं अब अचीवमेंट्स हो रही हैं, ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन, तो चिनाब रिवर आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल बी द न्यू क्रिमिनल लॉज भारतीय न्याय संहिता? याद रखिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सरकार ने याद रखिएगा 3 आपने सुना होगा, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको रिप्लेस करके इनको इंप्लीमेंट किया है और ये अब लागू होने वाले हैं। ये कब लागू होंगे? केम इनटू फोर्स, कब से लागू हो जाएंगे? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आई थिंक जो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड लोग हैं, जो तैयारी कर चुके हैं और जो पोस्ट में उनको ट्रेनिंग दी गई होगी नए लॉज के बारे में, याद रखिएगा। और इसका करेक्ट आंसर 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले हैं। तो अब देखिए बहुत कम दिन बचे हुए हैं और ये इंप्लीमेंट होने वाले हैं। ठीक है, और याद रखिए आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को ये रिप्लेस कर रहे हैं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हु रिसीव्ड वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024? ओके, अभी आपको पता होगा रिसेंटली 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, जो कि ऑफकोर्स मुंबई महाराष्ट्र में हो रहा है। इसी फिल्म फेस्टिवल में यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये फिल्म फेस्टिवल में बता दूं 15 जून से लेकर 21 जून तक ये इवेंट चलेगा और इसलिए न्यूज़ में है। और ये अलग अलग सिटीज़ में दिखाया भी जा रहा है, दैट इज दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में, याद रखिएगा इसको दिखाया भी जा रहा है। बाकी ये एक्टिविटी हो कहाँ रही है? मुंबई में हो रही है। ठीक है, अब ये अवार्ड दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये अवार्ड किसको दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है जिनका नाम है सुबिया नालामुत्तु। ओके, इनको ये अवार्ड मिला है। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने बताया वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है जिनको अवार्ड दिया गया। ये अभी 21 जून तक ये फिल्म फेस्टिवल, याद रखिएगा, जो बॉम्बे में हो रहा है, वो न्यूज़ में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 14, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग 163 कंट्रीज? 163 कंट्रीज में इंडिया की रैंक कितनी है? दिस बिकम इंटरेस्टिंग। रैंक 1 पर कौन है ये भी आप सोच सकते हैं। ओके, सबसे पहले इसमें से कौन है, इंडिया की रैंक क्या है? वो है 116। सीधा याद रखना, इंडिया की रैंक है 116। ओके, ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसको पब्लिश कौन करता है ये भी याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये आपको याद रखना है, आईईपी से पब्लिश करता है। आउट ऑफ 163 कंट्रीज इंडिया की रैंक है 116। टॉप किया मोस्ट पीसफुल नेशन जो है वो आइसलैंड है। ठीक है, और जो सबसे लीस्ट पीसफुल नेशन है वो यमन है। तो दोनों ही पॉइंट याद रखना और इंडिया की रैंकिंग भी याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ओके, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स जो भी मैंने आपको डिस्कस किए। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपने देखा होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप मेरे क्वेश्चंस को लीव मत करिए, आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे याद रखिए, अभी रिसेंटली यूपीएससी का एग्जाम हुआ, 80% क्वेश्चंस मेरे लेक्चर से आए हैं। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा लेक्चर्स को सीरियस होकर देखा करो और कोई भी बात को मेरे मिस मत किया करो। ओके, याद रखिएगा जो 80 क्वेश्चंस आए हैं उनका पूरा वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप वेट करिए, उसका लेक्चर मैं प्रॉपर बना के आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। और अभी जो एग्जाम होने वाले हैं, जैसे अभी 23 जून को उड़ीसा में होने वाला है, मध्य प्रदेश में होने वाला है, अलग स्टेट्स में इस बार संडे को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसके लिए भी तैयारी आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। याद रखिएगा और ये बुकलेट जरूर ले लो अगर एग्जाम देने वाले हो तो। पूरा प्रीवियस करंट अफेयर्स इसमें मेंशन है, व्हाट्सएप पे पिंग करना है। इसके साथ अदर बेनिफिट्स भी उठाने हैं। वन टाइम करंट अफेयर अगर 23 जून के आगे भी एग्जाम दोगे, याद रखिएगा, तो आपके लिए आगे भी हेल्पफुल होगा ना, क्योंकि आगे की भी करंट मिलती रहेगी आपको। ठीक है, और 6 मंथ की जो डिमांड कर रहे हैं वो मैं बहुत जल्दी पूरी कर दूंगा। मेरी गारंटी है कि आपके एग्जाम 23 जून अभी आगे है, उससे करीबन 2-3 दिन पहले ही मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, उसका वीडियो पीपीटी बन गया है, बस उसका शूट करना है मुझे, वो शूट करके मैं आपके सामने ले आऊंगा। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं, वो वीडियो भी आ जाएगा। बट इस बुकलेट को जरूर ले लेना, अगर आप सीरियस हो अपने एग्जाम को लेके तो तुरंत ले सकते हो। आप चाहो तो एप्लीकेशन से ही बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तुरंत आप ऐप को डाउनलोड करो देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे। आप चाहो तो वहां पर क्लासेस भी बाय कर सकते हो। तो हर चीज आपको मेरे ऐप पे मिल जाएंगी। आपको कोई डाउट क्वेरी है, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाटएवर योर डिटेल्स आर, आप जरूर हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। यूपीएससी का भी एग्जाम हुआ, आपने देखा कितने क्वेश्चन मेरे एग्जाम से आए। मैं हमेशा कहता हूं आप कोई भी एग्जाम दीजिए ना, मैं सीधे हिट करता हूं। अब आप कहेंगे सर ये यूपीएससी के जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए वो कहां से आए हैं? यार देखिए, मेरा यूपीएससी का पेड कोर्स चलता है एप्लीकेशन में, वहां पर मैं सारा पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में उन्होंने पूछे। ठीक है, सो याद रखिएगा जिस एग्जाम में इतना कम कट ऑफ जाता है उस एग्जाम के अगर 80% क्वेश्चन मेरे ही लेक्चर से आ रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। तो अगर आपको कोर्स लेना है तो आप तुरंत एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और कोई डाउट क्वेरी है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली भी गाइड करूंगा कि एग्जाम को क्रैक कैसे कर सकते हो आप। ओके, चलिए यहां पर हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ये बुकलेट जाते आते मैं फिर से दिखा रहा हूं, जिसको भी एग्जाम देना है ये बुकलेट जरूर ले ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, याद है कि व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, पिंग करो और डिटेल्स ले लो। आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। ओके, और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।